नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था रणथंभौर के चौहान। सबसे प्रतापी शासक होते हैं रणथंभौर के हम्मीर, और दिल्ली सल्तनत का उनके समकालीन था जलालुद्दीन खिलजी। कल अपन ने जलालुद्दीन खिलजी तक कंप्लीट किया था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उनके भतीजे और अलाउद्दीन खिलजी जो उनके दामाद थे उनके द्वारा कर दी जाती है। आगे देखना है रणथंभौर में कौन है, हम्मीर, और दिल्ली का सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को अपन ने AK से रिप्रेजेंट किया है। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल रहा है 1296 से 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी के हमीर पर आक्रमण के क्या कारण रहे हैं? एक तो हमीर ने कर देने से इनकार कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की पराजय का बदला लेना चाहता था, और ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह को हमीर ने शरण दे रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी का जो मंगोल विद्रोही था महमूद शाह, उसको हमीर ने शरण दे रखी थी, इसलिए ये अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण रहते हैं। और मंगोल विद्रोही के जो नेता थे वो महमूद शाह व के हब्रू थे। हमीरहट के अनुसार महमूद शाह को अलाउद्दीन खिलजी की जो मराठा बेगम थी चिमना बेगम, उससे प्रेम हो जाता है, और महमूद शाह और बेगम जो होती हैं चिमना बेगम, दोनों अलाउद्दीन खिलजी को समाप्त करना चाहते थे। तो 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के लिए रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए 3 सेनापति भेजता है अलाउद्दीन AK। कौन कौन थे? उल्गू खां, नुसरत खां और आलब खां। क्लियर? तीनों ने मिलकर के जाइन दुर्ग पर अधिकार किया था। जाइन दुर्ग जो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जाइन दुर्ग कहाँ पर है? ये छाण गांव, सवाई माधोपुर। ये जो आलब खां होता है हिंदुवट घाटी में छिप गया था, और हमीर ने 2 सेनापति भेजे थे, भीम सिंह और धर्म सिंह। क्लियर? हिंदुवट घाटी में छिपने के बाद इस आलब खां ने पीछे से वार किया। किस पर? भीम सिंह पर। ये भीम सिंह मारा जाता है, और इस हमीर ने इस धर्म सिंह को दोषी ठहराया कि तुम्हारी वजह से ये मारा गया। तो इस धर्म सिंह को हमीर ने अंधा करवा दिया और सेनापति के पद से हटा दिया जाता है। फिर सेनापति किससे बनाया जाता है? भोज को। ये भोज जो था वो अयोग्य था, इसके कर्तव्यों का पालन अच्छे से नहीं कर रहा था, तो इसको भी पद से हटा दिया जाता है हमीर के द्वारा। और ये जो भोज था वो धर्म सिंह का भाई था, और पुनः फिर सेनापति बनाया जाता है धर्म सिंह को। तो ये जो भोज था सेनापति के पद से हटा दिया इसको, ये नाराज होकर के चला जाता है AK की शरण में। AK मीन्स अलाउद्दीन खिलजी। इस अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जगाना की जहांगीरी भेंट की। ओके, एक ये स्पेशल नोट है कि रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का जो ये सेनापति था नुसरत खां, इस अभियान में, इस युद्ध में ये नुसरत खां मारा जाता है। फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन बना था कि रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा प्रधान सेनापति मारा गया? नुसरत खां। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब सेनापति तो भेज दिए थे, फिर अलाउद्दीन खिलजी 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण के लिए स्वयं आता है। ये रणथंभौर दुर्ग है। हमीरदेव चौहान, अलाउद्दीन की जो सेना थी उसने रस्सी और सीढ़ियों के सहारे दुर्ग में प्रवेश करते हैं। इस हमीरदेव चौहान के जो सेनापति थे रणमल और रतिपाल, इन्होंने क्या किया? इस हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात कर दिया। अलाउद्दीन को गुप्त मार्ग बता दिए, बुर्ज से सैनिक चौकसी हटा दी, तो इसकी जो सेना थी AK की वो इजीली दुर्ग में प्रवेश कर जाती हैं। फिर ये जो अलाउद्दीन खिलजी होता है इनसे पूछता है कि तुम अपने खुद के स्वामी के भी नहीं हुए तो तुम मेरे क्या हो गए? तो ये क्या करता है? इन दोनों की हत्या करवा देता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी हत्या करवा दी। अब सारी सेना अंदर प्रवेश कर गई अलाउद्दीन खिलजी की। हमीरदेव चौहान जो थे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। हमीरदेव चौहान अपने पूरे जीवन काल में 17 युद्ध लड़ते हैं, 16 युद्ध में ये विजयी रहते हैं। इनके जीवन का अंतिम युद्ध होता है ये रणथंभौर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य का, जिसमें 70वें युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। अबुल फजल ने क्या कहा था इस दुर्ग के बारे में, रणथंभौर के बारे में, कि और सभी दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो डायरेक्ट ये स्टेटमेंट से क्वेश्चंस बनता है अपना। तो यहाँ तक क्लियर। अब हमीरदेव चौहान जो थे
लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इनकी जो रानी थी रंग देवी और अब इनकी पुत्री देवल दे, इसके नेतृत्व में पद्मला तालाब में कूद करके जल जौहर करते हैं। ये जो जल जौहर था राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। जल जौहर कौन करता है? रानी रंग देवी, उनकी पुत्री देवल देव, पद्मला तालाब में कूदकर। यहाँ से भी क्वेश्चंस बना है। राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। ओके, अब अपन अलाउद्दीन खिलजी जो है एके, उसको महमूद शाह घायल अवस्था में नजर आता है। महमूद शाह जिसको चिमना बेगम से प्रेम हुआ था, तो घायल अवस्था में नजर आता है, तो इसे हाथी के पैरों से कुचलवा दिया जाता है एके के द्वारा। कुछ स्पेशल नोट देखते हैं। 11 जुलाई 1301 के दिन रणथंभौर पर एके का अधिकार हो जाता है। रणथंभौर पर अधिकार करने के बाद में इस एके ने रणथंभौर की सत्ता उल्गू खां को सौंपता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। किसको सौंपता है? उल्गू खां। इस युद्ध के अंत में अमीर खुसरो ने क्या कहा कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो अमीर था उसके वंशज कोई भी नहीं बचते हैं, अमीर के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं बचता है, सभी जगह इसी का अधिकार हो जाता है। तो अमीर खुसरो ने क्या कहा था? आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। इस दुर्ग का जो घेरा डाला था इतना लंबा चला कि 2 सोने के चावल के बदले 1 चावल का दाना भी नसीब नहीं हुआ था। कि 2 सोने के चावल ले लो और उसके बदले 1 चावल का दाना दे दो, वो भी नसीब नहीं हुआ था। अमीर ने अपने पिता जय सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में एक रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी, जिसे कहते हैं न्याय की छतरी। कि इस पर जिसको कहा जाता है न्याय की छतरी, तो न्याय किया जाता। तो ये जो अपन ने देखा था रणथंभौर के चौहान कंप्लीट कर लिया है। कल अपन शुरू करेंगे जालोर के चौहान। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।